तो कहते हैं कि क्षण भर का सत्संग वाल्मीकि जी महाराज को मिला था। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डाकू थे। वो जंगल में रहते थे, आने जाने वाले यात्रियों को लूट लिया करते थे। ऋषि मुनि कोई भी हो, उनका दंड कमंडल धरो तब जाओ। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि जी महाराज थे। एक बार श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी ऋषियों का रूप, मुनियों का रूप धारण करके जंगल में गए और बड़े भाव पूर्वक पहुंचे वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी ने देखा, देख करके कहा, जी रुकिए, जो आप लोगों के पास है धन वो दे दीजिए। कहा, हमारे पास कुछ धन तो है नहीं। ऋषि मुनि साधु संतों के पास क्या धन? यही दंड कमंडल खड़ाऊ मृग चरम है, कहिए तो इसको दे दे, और तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये जो आप पाप कर रहे हैं, क्या ये आपको अच्छा लगता है? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि परिवार का जीविका चलाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कहा कि जिस चोरी के धन से आप अपने परिवार का जीविका चला रहे हैं, क्या आपके इस पाप में वो भी भागीदार होंगे? वाल्मीकि जी ने कहा, भाई ये तो मैं नहीं जानता। कहा, जाकर के पूछा हूं। कहा, हाँ, मैं पूछने के लिए जाऊं, आप लोग भग जाओ, बहुत बढ़िया बात। कहा, नहीं, हमको बात दीजिए पेड़ में। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, जो ऋषि का रूप धारण करके गए थे, उनको एक वृक्ष में बांध दिया और ये घर पर पूछने के लिए गए वाल्मीकि जी महाराज। घर वालों ने कहा कि आपके पाप में हम क्यों भागीदारी भाई लेंगे? आप घर के बड़े सदस्य हैं, आपका धर्म है धन लेकर के आना, तभी परिवार का जीविका चल सकता है। सो आप किस प्रकार से धन ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो आप ही जाने। वो पाप आपको ही मिलेगा, उसमें हम क्यों हिस्सा लें? अब ये बहुत उदास हुए। उदास होकर के लौट करके आ करके ऋषियों मुनियों के पास पहुंचे। ऋषियों मुनियों ने, संतों ने कहा कि क्या पूछ आए? कहा, हाँ। कहा, क्या भागीदार वो लोग बनेंगे? कहा, नहीं प्रभु, वो लोग भागीदार नहीं बनेंगे। अब आप हमको ये बतलाइए कि इतने वर्षों से हमने पता नहीं कितने लोगों को लूटा होगा, मारा होगा, अब इसका प्रायश्चित कैसे हो, मेरा मोक्ष कैसे होगा, ये उपाय बतलाई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि प्रभु के नामों का स्मरण कीजिए, राम राम कहिए। कहा, नहीं निकलेगा, जीवन भर मरा मरा कहा है, तो राम कहां से आएगा? कहा, तो कहा, ठीक है, भाव पूर्ण आप मरा मरा ही कहिए।